नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पन्ना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उपार्जन केंद्र पर धान भीग रखा है। आपको बता दें कि उपार्जन केंद्र पर धान खुले में रखा था, जहां बारिश में हजारों क्विंटल धान भीग चुका है। केंद्र प्रभारी कोई इंतजाम नहीं कर पाए, इसके साथ ही बारिश के बचाव का इंतजाम भी नहीं किया गया था। केंद्र प्रभारी निधि पांडे ने लापरवाही बरती है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको पन्ना जिले से बता रहे हैं, जहां पर उपार्जन केंद्र में रखा हुआ धान पूरी तरीके से भीग गया और हजारों क्विंटल ये धान था जो कि उपार्जन केंद्र में रखा हुआ था। कोई इंतजाम नहीं किए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है। बारिश की संभावना होती है, उस समय भी 4 दिन पहले से बता दिया जाता है कि इस समय बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों क्विंटल धान खुले में रखा है, कोई इंतजाम नहीं है। और इसी दौरान बारिश हुई मध्य प्रदेश में और झमाझम बारिश में पूरी धान भीग चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है केंद्र प्रभारी निधि पांडे की। आपको बता दें कि यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है और बारिश से बचाव के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। और तस्वीरें आपके सामने लापरवाही। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ठंड के साथ में लगातार ओले और बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है और बारिश का असर अब साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से हजारों क्विंटल धान खुले में रखा गया था, कोई इंतजाम नहीं किए गए इसे ढकने के लिए। और इसी दौरान बारिश हुई और हजारों क्विंटल धान भीग चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रविकांत जुड़ गए। रविकांत, एक भारी लापरवाही, मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया गया कि बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र प्रभारी निधि पांडे लापरवाही बरतती नजर आई। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पहले से पूर्वानुमान में बताया जा रहा था, लेकिन इस केंद्र प्रभारी द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, जो कि किसान भी इतने कड़ाके की ठंड में यहाँ पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, उनका भी टाइम से नहीं तोला जा रहा, जबकि किसानों द्वारा अपनी अपनी धान के लिए अपनी व्यवस्थाएं करके धान को ढक लिया गया। अगर केंद्र प्रशासन के मतलब प्रशासन के द्वारा, जबकि पहले से भी निर्देशित किया जाता है, सारी व्यवस्थाओं के लिए केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी मानी जाती होती है, लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा धान को ढकने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। यदि किए जाते, जब किसान अपनी धान को ढक सकता है, तो केंद्र प्रभारी द्वारा भी जो केंद्र के उसमें आ जाए, केंद्र प्रभारी द्वारा जो प्रशासन के तरफ से इंतजाम किए जाते, वो किसी भी प्रकार के इस केंद्र पर इंतजाम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही। और इसमें पूर्व में भी इस केंद्र द्वारा कई बार हमने भी न्यूजें चलाई और भी उसमें पेपरों में भी न्यूजें आ रही, लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी भी जो देखने आते हैं तो नजरअंदाज करके चले जाते हैं, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर प्रशासन की हजारों कुंटल धान भीगने की आशंका भींगी हुई है, जिसमें आशंका है कि धान खराब हो सकती है। जी इसके बिल्कुल। तो रविकांत, अगर देख लिया जाए तो बारिश अभी हो रही है और मौसम इस प्रकार से सर्द है कि सूर्य काफी कम निकलता है और ऐसे में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब धान को यहाँ पर नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम तमाम किसानों की बात करें, उन्होंने इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है और जो लापरवाही बरती जा रही है इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। और उसके अलावा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आगे से किस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार की स्थिति दोबारा से देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किसान भी 2 से 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। वो किसान भी परेशान, इस कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही, तो किसानों की भी चिंताएं लगातार सता रही हैं। लेकिन फिर भी किसान अपनी किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था बनाता जैसे भी बनती। किसान तो एक परेशान होकर कितनी कड़ाके की मेहनत दिन रात करके अपनी धान को लाकर आज केंद्र में है। केंद्र में एक तरफ प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार को किसानों की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ और है जमीनी हकीकत। और ये भी आपको बता दूं मैं कि किसानों द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ पर कांटे जो चल रहे हैं तुलाई के, वो भी कम चल रहे हैं, जिससे परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। माल अत्यधिक आ रहा है, किसान अत्यधिक आ रहे हैं। यदि कांटे भी प्रशासन द्वारा बढ़ा दिए जाए तो जल्दी हो जाएगा। और बात रही जो जो पहले से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आखिर वो क्यों नहीं हुई है, यह जिला प्रशासन पर भी
भी जिला प्रशासन को यह देख रेख करना चाहिए थी कि जो पहले से पूर्वानुमान बता रहा था तो उसमें व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल रविकांत, और ऐसे में सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस भारी लापरवाही से सबक क्या लेता है प्रशासन, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, कोई इंतजाम नहीं है और खुले में रखा धान पूरी तरीके से भीग चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात की कार्रवाई क्या होती है और आगे इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए क्या इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रविकांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उपार्जन केंद्र पर धान रखा हुआ था और कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। जो हजारों क्विंटल धान है वो खुले में रखा हुआ था, इस दौरान बारिश हो गई और पूरे तरीके से धान भीग चुकी है।